हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए आई विल नॉट गेट बुलीड का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, 6th एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये लिन साओचिन और शैनशॉय को झगड़ा करने के लिए डांट पड़ रही होती है और उसके टीचर शुशा से कहते हैं कि अब से तुम हर वक्त येलिन पर नज़र रखोगी ताकि वो इस तरह की कोई हरकत दोबारा ना करे। साओचिन कहती है, टीचर क्या मैं मॉनिटर की वॉलंटियर बनकर येलिन पर नज़र रख सकती हूँ? तो उसके टीचर कहते हैं कि नहीं, अब से तुम येलिन से दूर ही रहोगी ताकि तुम उसके साथ रहकर उल्टी सीधी हरकतें ना करो। फिर जब वो बाहर आते हैं तो साओचिन येलिन का नाम ही लेती है और येलिन उस पर भड़क जाता है और उस पर गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। फिर तभी शैनशॉय साओचिन से कहता है उसकी बातों को सीरियस ना लो। तो साओचिन बोलती कि मैं भला क्यों येलिन की बातों को सीरियस लूंगी, मुझे पता है वो मेरी केयर करता है इसलिए वो मुझे ऐसा कह रहा है। फिर वो जोर से कहती है, येलिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। शैनशॉय ये सुनकर सोचता है कि इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता और वो भी वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येलिन पिंगी को मिलने के लिए बुलाता है। पिंगी येलिन से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है तो येलिन उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि डरो नहीं, मैंने तो तुम्हें सिर्फ कोचिंग देने के लिए बुलाया है ताकि आज के बाद तुम्हें कोई भी बुली ना कर सके। फिर येलिन पिंगी को अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि बचपन में मुझे भी एक लड़की बहुत ज़्यादा बुली किया करती थी, वो टॉम बॉय हुआ करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज मुझे देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येलिन पिंगी को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो पिंगी थक जाता है और कहता है कि येलिन तुमने बहुत गलत बंदा चुन लिया है, मैं बहुत वीक हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर बहुत सारी बोतल्स नीचे गिर जाती हैं और पिंगी उन सब से बचकर एक साइड पर आ जाता है। तो पिंगी कहता है, वाओ मैंने ये कर लिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में उनके टीचर एक टेबल उठाने का कहते हैं जो कोई भी स्टूडेंट नहीं उठा पाता। येलिन पिंगी को कहता है तो पिंगी वो टेबल अकेले ही उठाकर अंदर रख आता है। तो उसके टीचर और सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और उसके टीचर कहते हैं, क्या सच में ये वही लिन पिंगी है? उसके बाद हम देखते हैं कि साओचिन येलिन से कहती है कि तुम बहुत अमेजिंग हो येलिन। येलिन कहता है इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है और साओचिन को कुछ समझ नहीं आता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साओचिन शुजो को पैसे देती है ताकि वो येलिन को बारे में सब कुछ उसे बता सके। शुजो उसे बताता है कि येलिन ने पिंगी को ट्रेनिंग देने से पहले उसे बताया था कि उसे बचपन में एक लड़की बहुत तंग किया करती थी जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग बन गया। ये सुनकर साओचिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाओ येलिन बचपन से मेरे बारे में ही सोचता है। तो शुजो शॉक होता है और कहता है, क्या तुम ही येलिन की स्टोरी की टॉम बॉय हो? साओचिन कहती है हाँ, और उसके बाद वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। फिर जब येलिन क्लासरूम में वापस आता है तो साओचिन येलिन को दीवानों की तरह देख रही होती है। येलिन अपनी जगह पर आता है तो वहाँ पर कंफर्टेबल चेयर रखी होती है। साओचिन येलिन से कहती है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? तुम्हारे लिए ही है ये चेयर, यहाँ पर ही बैठ जाओ तुम। येलिन कहता है, अब ये तुम्हारा क्या नया नाटक है, अब तुम क्या करना चाहती हो? साओचिन कहती है, मैं मेकअप करना चाहती हूँ, प्लीज़ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है और मैं अब इससे सुधारना चाहती हूँ, तुम मेरे मास्टर बन जाओ और मैं तुम्हारी गुलाम बन जाती हूँ। तभी उनकी टीचर वहाँ आती हैं तो ये उन्हें कहता है कि मैम ये क्या है, ये चेयर यहाँ क्या कर रही है? तो उसकी मैम कहती है कि हमें पता है कि ये जो चेयर ही तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी है इसलिए हमने परमिशन दे दी है इस चेयर की। तो येलिन कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो साओचिन से पूछता है कि तुमने मैम से क्या कहा है? तो वो कहती है कि मैंने मैम से कहा है कि तुम्हें बवासीर है। ये सुनकर येलिन जोर से कहता है, क्या मुझे बवासीर है? और ये बात सब सुन लेते हैं। उसके बाद येलिन थोड़ा शर्मिंदा होता है और फिर वो उसकी टीचर और सबसे कहता है कि मुझे कोई बवासीर नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये आप लोगों को पागल बना रही है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और फिर उसकी मैम उसे कहती हैं कि येलिन फिक्र मत करो, हम इस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे। और फिर वो सब स्टूडेंट से कहती है कि प्लीज़ इस बात को कोई भी बाहर नहीं कहेगा, समझ गए सब? और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर साओचिन येलिन से कहती है अब तो बैठ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येलिन वॉशरूम में होता है कि तभी वहाँ पर साओचिन भी आ जाती है और कहती है, येलिन मैंने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर आराम से रहो।
येलिन कहता है यहाँ से बाहर जाओ और वो हाथ पकड़कर साउचिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो साउचिन कहती है कि येलिन, अगर हम दोनों को इस तरह किसी ने देख लिया तो सब क्या समझेंगे। तो येलिन सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि साउचिन बिल्कुल सही ही कह रही है, अगर हम दोनों को इस तरह किसी ने देख लिया तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, सब समझेंगे कि मैं एक बदमाश लड़का हूँ। फिर हम देखते हैं कि येलिन कैंटीन में खाना खाने के लिए जाता है कि तभी साउचिन भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है और येलिन के हाथों से खाना ले लेती है और उससे कहती है कि पहले मैं खाना टेस्ट करूंगी, उसके बाद ही तुम खाओगे, ताकि अगर खाने में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले मुझे नुकसान होगा, तुम्हें नहीं। येलिन भूख से मर रहा होता है और साउचिन सारी डिशेस मज़े से टेस्ट कर रही होती है और फिर फाइनली वो येलिन से कहती है कि तुम ये वाली डिश खा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल प्लेग्राउंड में जाते हैं, जहाँ पर साउचिन अम्ब्रेला लिए येलिन के पीछे पीछे घूम रही होती है। तभी शैनशोय वहां पर आता है और येलिन से बात करने लगता है कि साउचिन पोर्टेबल चेयर वहां पर लगा देती है और येलिन से कहती है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठकर बात करो, पर शैनशोय वहां से चला जाता है। येलिन चेयर पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन साउचिन जबरदस्ती उसे चेयर पर बिठा देती है और अम्ब्रेला लेकर उसके पास खड़ी हो जाती है। तभी ये सब देखकर सब स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि येलिन कितना बुरा है, वो किस तरह साउचिन को बुली कर रहा है और उसने उसे बिल्कुल गुलाम बनाया हुआ है। ये सुनकर येलिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि मैं इसे बुली नहीं कर रहा, बल्कि ये लड़की ही मुझे बुली कर रही है, मैं विक्टिम हूँ ये नहीं। लेकिन येलिन की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। फिर येलिन साउचिन से कहता है कि यही तुम्हारी प्लानिंग थी ना, कि तुम ड्रामा करके सबके सामने मासूम बन सको और सब मुझे गलत समझे और ये समझे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। साउचिन कहती है नहीं येलिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है मैंने तुम्हें बचपन में बहुत तंग किया है, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुली किया है, इसलिए मैं मेकअप करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे परेशान करो जैसे मैंने तुम्हें परेशान किया था। येलिन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, भला तुम मुझे क्या समझती हो, तुम वाकई मेरी दिमागी मरीज हो। तभी येलिन को एक कॉल आती है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एमियर को स्नैक्स देने के लिए आता है। फिर येलिन उससे कहता है कि तुम्हें और कुछ भी चाहिए या मैं जाऊँ। एमियर कहती है कि वेट। तभी वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स आ जाती हैं और एमियर से उसके ऑटोग्राफ्स मांगने लगती हैं। येलिन ये देखकर फिर वहाँ से चला जाता है। बाद में पता चलता है एमियर ने वो सारी फैंस से पैसे देकर बुलाई हुई होती हैं येलिन को दिखाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि येलिन घर पहुँचता है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी ना। येलिन खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ बहुत लगी है, पर उसके फादर येलिन को पार्सल देते हैं और कहते हैं कि तुम आकर खा लेना, पहले ये पार्सल डिलीवर करके आओ क्योंकि कस्टमर कम्स फर्स्ट। येलिन पार्सल पर नेम देखता है और कहता है फिर से यही, और फिर वो साउचिन के घर जाता है और पार्सल डिलीवर कर कर वहाँ से साउचिन से बात किए बगैर आ जाता है। साउचिन फिर से पार्सल का ऑर्डर देती है और फिर से येलिन डिलीवर करने के लिए जाता है और साउचिन से कहता है अब बस ऑर्डर करना बंद कर दो। उसके बाद साउचिन को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होता तो वो फिर से ऑर्डर करती है और फिर येलिन आता है, फिर से वो ऑर्डर करती है। ऐसे ही साउचिन 10 दफ़ा ऑर्डर कर देती है तो येलिन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अब ऑर्डर देना बंद कर दो। साउचिन कहती है अब तुम अगर इतना ही प्यार से कह रहे हो तो मैं अब दोबारा ऑर्डर नहीं करूँगी। येलिन दरवाज़ा बंद करता है और ज़ोर से चीखता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। I hope you guys like this episode. If you like it, please do like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.